बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स को मालूम करना। 1 से लेकर 1100 तक के नंबर्स को सिर्फ चंद सेकंड्स में उसके स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना। देखें, मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट आपका जितना ही क्लियर क्यों ना हो, लेकिन कैलकुलेशंस तो आपने करनी होती है। अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल की कंडीशन में कैलकुलेशंस करनी होगी। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप कॉमर्स साइड पर किसी फील्ड में पढ़ रहे हैं तो आपने बिजनेस मैथ्स हो या अकाउंटिंग, कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेशन से आप किसी भी जगह पे बच नहीं सकते। अब देखें, कैलकुलेशंस के बहुत सारे मेथड होते हैं। आप आमतौर पे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं या मैनुअल मेथड यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर क्या है, स्पीड को सेव करने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कैलकुलेटर आपकी स्किल को किल कर देता है। अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो मैं आपको श्योर करता हूं कि आप अपने घरों से कैलकुलेटर्स को उठा के बाहर फेंक देंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेते हैं, हम जब एप्टीट्यूड टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 10 मिनट के सवाल को सिर्फ 1 मिनट होता है और कैलकुलेटर भी नहीं होता है। अब हम वहाँ पे क्या करें? इसलिए मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर सिर्फ फ्यू सेकंड में मालूम कर सकते हैं। मैं आपको आज 5 ट्रिक्स बताऊंगा। आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर को मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज मैं एक नंबर आपके सामने लिखता हूं 41। इसका स्क्वायर मालूम करना है। देखिए, स्क्वायर है 41। अब एक मेथड ये होता है कि 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें, टाइम ज़्यादा एक्सपेंड होता है। एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम कॉमन ट्रिक कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 स्टेप होंगे और आंसर आपके पास मालूम हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है, जब आपके पास ये 2 नंबर लिखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली तौर पर 2 हिस्सों में ब्रेक कर दें। एक आपके पास इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड पर है, एक लेफ्ट हैंड पर है। राइट हैंड पे जो नंबर है वो 1 है और लेफ्ट हैंड पे जो नंबर लिखा है 4 लिखा है। स्क्वायर लिखा है, इसका मकसद 1 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मैथ्स के अंदर एक रूल है, जो रूल आपने फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स मालूम होना चाहिए। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन एक यहाँ पर जो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर मालूम करें, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उससे डबल डिजिट काउंट करते हैं। जैसे आपके पास 1 आया, 1 को आपने 01 काउंट किया, 4 आया 04 काउंट किया, इसी तरह 9 आए 09 काउंट किया। बाकी डिजिट आपके पास जो है 4 से लेकर आपके पास डबल डिजिट में और या 3 डिजिट में, इसको आपने चेंज करना नहीं है। अब आपने 1 का स्क्वायर लिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, यानी कि इसका मकसद क्या है, 01 काउंट करेंगे। यहाँ पे 01 लिखा, स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह 4 है, 4 का स्क्वायर क्या, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 4 4 दा 16, आपने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपके पास जितने नंबर नजर आ रहे हैं, देखिए इस सर्किल में आपके पास कौन कौन से नंबर नजर आ रहे हैं, एक 4 नजर आ रहा है, एक 1 नजर आ रहा है, एक 2 नजर आ रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखें, यहां पर इसका लिखने का मेथड ये होता है, यहां पर एक डिजिट है, एक डिजिट छोड़ेंगे, यूनिट को छोड़कर आप 8 लिख दें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिख दिया, प्लस कर दें। 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 आएगा। 0 प्लस 8 8, 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1। देखा दोस्तों, आपने 41 को जब स्क्वायर मालूम किया आपने तो 1681 आया। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर और देखते हैं, 57 होल स्क्वायर। देखिए, यहां पर भी 2 नंबर है। आपने क्या किया कि इसको वर्टिकली ब्रेक कर दिया। 7 आपके राइट साइड पे चला गया, 5 आपके लेफ्ट हैंड पर आ गया। सबसे पहले 7 का
स्क्वायर मालूम करें। 7 का स्क्वायर 49, इसी तरह 5 का स्क्वायर क्या है 25। अगेन ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। देखिए लिखने का मेथड वही है कि एक डिजिट है, वर्टिकल के राइट साइड पे एक डिजिट है, तो एक यूनिट छोड़कर, एक डिजिट छोड़कर आपने 70 लिखना है। ठीक है, 5 7 जा 35, 2 जा 70, प्लस कर दें आप। 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 9 एज इट इज आएगा, 4 एज इट इज, 5 + 7 12 हो गया, 1 कैरी हुआ, 3 आ गया। देखा दोस्तों आपने कितने कम टाइम के अंदर आपने इसका स्क्वायर मालूम किया। इसी तरह से अगर हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आप चंद सेकंड्स में 1 से लेकर 1100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 2 पर आते हैं। ट्रिक नंबर 2 है कि वो नंबर जो 50 के क्लोज होते हैं। 50 के क्लोज कौन से नंबर होते हैं, 41, 42, 43, 44, 45। इसी तरह से अगर आप वहाँ जाएंगे 59 तक तो आपके पास क्या 55, 56, 57, 58, 59, ये कहलाते हैं 50 के क्लोज नंबर। इसमें आपको जो ट्रिक नंबर 2 है, इसके अंदर मेन जो है 2 नंबर्स आपने अपने जहन में बैठा देने। एक नंबर आपके पास 50 है, दूसरा नंबर आपके पास 25। 50 का हाफ क्या 25। ये 2 नंबर आपकी मेमोरी में सेव होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी हमने कॉमन ट्रिक में नंबर लिया था वही नंबर दोबारा लेते, 41 का स्क्वायर मालूम करते। देखिए कॉमन ट्रिक से हम कर चुके हैं, इसका आंसर ले चुके हैं। क्या आया था आंसर 1681। अब देखते हैं सेकंड ट्रिक से कि इसका आंसर क्या आता है। देखिए इसमें जो है बहुत ही आसान है। हम ये करते हैं अपने मेमोरी में सेफ है 50 में से 41 को माइनस करें, कितना आपके पास 9 आया। अब 9 का स्क्वायर मालूम करें। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अगले स्टेप में हम ये करते हैं जिसका स्क्वायर मालूम किया था, किसका स्क्वायर मालूम किया था 9 का स्क्वायर मालूम किया था, जिसका स्क्वायर मालूम करते हैं उसको 25 में से अगर छोटा होगा तो माइनस कर देंगे, बड़ा होगा तो प्लस कर देंगे। ये क्योंकि 41 50 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, वो 9 को आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 1681। एक एग्जाम्पल्स के तौर पे और देखते हैं, अगर 48 लेते हैं, इसका स्क्वायर मालूम करते हैं। देखिए आपके पास 2 नंबर है, एक 50 है एक 25, अपने मेमोरी में सेव करके रखना है। अब देखिए 50 से कितना छोटा है 2 छोटा है। जब 2 छोटा है आपके पास तो 2 का स्क्वायर कर दे। 2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 4, यानी कि 04 लिखा। और जब छोटा है तो हम 25 में से वो 2 को माइनस कर देंगे। आपके पास 25 में से 2 को माइनस कर दिया तो आपके पास 23। कितने कम टाइम के अंदर हमने स्क्वायर मालूम किया। अब हम 50 से बड़ा नंबर ले लेते हैं। 50 से बड़ा हमने सपोज किया एक नंबर है 52, इसका स्क्वायर मालूम करना है। हमारी मेमोरी में सेफ है 2 नंबर, एक 50 है दूसरा 25 है। ये 50 से अब बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है। जब बड़ा होगा तो याद रखिएगा प्लस करेंगे और जब छोटा होगा तो माइनस करते हैं। अब आपके पास 50 से कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, 2 का स्क्वायर किया आपने क्या हो गया 4, यानी कि 04 और 2 प्लस कर दिया, आपके पास क्या आ गया 27। देखा दोस्तों कितनी जल्दी आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट किया। एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल और देखते हैं, 58 लेते हैं। अब आपके पास मेमोरी में 2 नंबर सेफ है, एक 50 है एक 25 है। ये 50 से कितना बड़ा है 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो 8 का आपने स्क्वायर किया, आपके पास क्या हो जाएगा 64। जब बड़ा है तो आपने क्या करेंगे प्लस करेंगे, जब छोटा होता है तो माइनस करते हैं, जब बड़ा होता है तो प्लस करते हैं। ये कहलाती है ट्रिक नंबर 2, जिसकी मदद से आपने चंद सेकंड्स के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं।